नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे आर्किड डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 2024 में लिस्ट हुई थी। ये कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मुंबई में बनाती है। कंपनी ने अभी तक 18 करोड़ स्क्वायर फीट की डिलीवरी दे चुके हैं और कंपनी ने अभी तक 1040 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाई हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 800 यूनिट बिक चुकी हैं। कंपनी रीडेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स भी करती है और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन भी करती है। साउथ बॉम्बे में एक प्रोजेक्ट किया है कंपनी ने और कंपनी ने सबर्ब्स में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। 1986 में लॉन्च की हुई ये कंपनी है और अमित मंगीलाल जैन इसके प्रमोटर हैं। ये फुली शेयर्स फैमिली ओन बिजनेस के पास थे और लिस्टिंग के बाद ही ये पब्लिक में गए हैं शेयर्स। कंपनी के 2 सिस्टर कंसर्न भी है, आर्किड पैराजिम और आर्किड रियलिटी। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। 2021 में इस कंपनी का टर्नओवर 113 करोड़ था, जो कि 2023 में बढ़कर 224 करोड़ हो गया, 24 में 635 करोड़ हो गया और 25 में 694 करोड़ हो गया। कंपनी के एबिटा मार्जिन 27 से लेकर 31% के आसपास रहे हैं और पैट मार्जिन कंपनी का 23% रहा है। कंपनी का नेटवर्थ भी अच्छा रहा है। 323 करोड़ का नेटवर्थ था लिस्टिंग के पहले और लिस्टिंग के बाद 880 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ रहा है। अब कंपनी में अगर हम साइकिल देखें कंपनी की, लिवरेज रेशियो कंपनी का अगर हम देखें तो लिवरेज रेशियो कंपनी का कम ही रहा है, 1.4 1.3। ऐसा नहीं कि लिस्टिंग के बाद में इसका लिवरेज रेशियो कम हुआ है, लिस्टिंग के पहले भी कंपनी का लिवरेज रेशियो बहुत ही कम था और कुछ कंपनी का रेशियो 1.4 1.3 के आसपास था। इसका मतलब कि प्रमोटर ने अपने पैसे कंपनी में इन्फ्यूज़ किए हैं। और कंपनी के साइकिल के बारे में देखें तो कंपनी के डेटर्स तो कुछ रहते ही नहीं है, नॉर्मली 18 दिन या उससे भी कम, क्योंकि सेल्स होते ही कंपनी के पास पैसा आ जाता है। यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि कंपनी की इन्वेंटरी कितनी है। जब भी हम कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं या फिर उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा ये चेक करिए कि कंपनी की इन्वेंट्री कोई बहुत लंबी तो नहीं चली आ रही है, डेड स्टॉक तो नहीं है, क्योंकि कई बार इन्वेंट्री ब्लॉकेज की वजह से भी प्रॉफिट दिखता है। और साथ ही आप कैश फ्लो चेक कर लें। अगर कोई भी पोर्टल के थ्रू आप कैश फ्लो चेक कर पाए तो ये आपको कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बता देगा। इस कंपनी के बारे में हम आगे देखते हैं। इस कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर कुछ 400 या 394 डेज का रहा है, जो कि 1 साल का है, विच इज स्टिल ओके, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हो 3 साल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, उस हिसाब से आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप होती है। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप है तो वो कंसर्न की बात होती है। अगर इस कंपनी का लोन का देखें तो कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा लोन नहीं लिया है। 79 करोड़ का लोन 2023 में था, जो कि कम होकर 29 करोड़ का 24 में हो गया और 25 में तो कोई भी लोन नहीं है। अब देखिए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में प्रॉफिटेबल था। ऑपरेशन से 25 में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से बहुत कैश फ्लो दिख रहा है, क्योंकि कंपनी आईपीओ लेके आई थी तो सारा पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया, इसलिए आपको 445 करोड़ का कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 2025 में दिख रहा है। आर्किड डेवलपर्स के कॉम्पिटिटर की बात करें तो कीस्टोन, गोदरेज, कोल्टे पाटिल, ये सारे आर्किड के कॉम्पिटिटर्स होंगे। पी रेशियो कीस्टोन और गोदरेज का बहुत अच्छा है, जबकि आर्किड का पी रेशियो 23 का था जब ये लॉन्च हुई थी। कंपनी का NAV 13.17 का था, जबकि NAV बाकी प्रॉपर्टीज़ के या बाकी रियल एस्टेट कंपनीज के ज़्यादा है। जैसे ही कंपनीज के शेयर्स और चलेंगे और इनके NAV उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये IPO आया था आपका सितंबर 2024 में और 430 करोड़ का IPO था। तब इस कंपनी के शेयर्स लॉन्च हुए थे 193 रुपीज़ में। अभी भी कंपनी का करंट प्राइस अगर हम मार्केट शेयर देखें तो वो कुछ 195 रुपीज़ का ही है, तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है कंपनी के शेयर प्राइस में। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग ही दिख रहे हैं।
अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं या ओवरऑल व्यू देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स टर्नओवर 2025 में काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं और पैट मार्जिन भी अच्छा रहा है। रेशियो एनालिसिस की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है। अब हम देखते हैं कि आरएचपी पीरियड में और अभी के रिजल्ट्स में क्या फ़र्क है। मॉडरेट ग्रोथ दिखाई थी 2023 में आरएचपी में, और वो ग्रोथ 2024 और 25 में ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मार्जिन्स अच्छे किए हैं। आरओए रिटर्न ऑन इक्विटी जिसे हम कहते हैं, वो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है। परफॉर्मेंस कंपनी की स्ट्रांग रही है। अगर एरिया ऑफ कंसर्न हम कुछ कह सकते हैं तो प्रॉफिट फ्यूचर में वॉलेटाइल हो सकता है अगर मुंबई की इन्वेंटरीज काफ़ी रखी रही और सेल्स पे इम्पैक्ट आया तो। आज की तारीख में 2025 में वो इम्पैक्ट कंपनी की बैलेंस शीट पर नहीं दिख रहा है। कंपनी क्या अच्छा कर रही है? यस, कंपनी अच्छा कर रही है, जो हमें नंबर्स बता रहे हैं। कंपनी ने अच्छे रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट दोनों ही दिखाया है। सो आप इस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही रियल एस्टेट मार्केट या स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, हो सकता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में भी अच्छे परफॉर्म करे। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए या आईपीओ डिटेल्स या कंपनी के आरएचपी स्टडी करके नंबर्स आपके सामने लाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.